सतनाम आदेश। मनुष्य की कर्मवृत्ति प्रवृत्ति आदि से पुनरावृत्ति होती है। प्राणी के कर्म की प्रेरणा वृत्ति है और फिर वृत्ति से प्रेरित होकर के मनुष्य और पशु कर्म करते हैं। वृत्ति अनेक है, आहार वृत्ति, भयवृत्ति, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, मान बढ़ाई, माया, लोभ एवं परिग्रह वृत्ति। इन वृत्तियों से प्रभावित होकर ही मनुष्य कर्म करता है, न चाहते ही कर्म करना पड़ता है। वृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से पुनरावृत्ति, यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। वृत्ति जागी, प्रवृत्ति हुई। कर्म अकर्म तभी बनता है जब वृत्ति का शोधन होता है। कर्म के साधनों का शोधन नहीं होता, मगर कर्म की प्रेरणा का शोधन हो सकता है। और कर्म की प्रेरणा का शोधन केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं। यही मनुष्य और पशु में अंतर है। कहा जाता है ना, पशु वृत्ति और मनुष्य वृत्ति। बस इसी के द्वारा मनुष्य और पशु की पहचान होती है। आदमी और पशु की परिभाषा हम इन शब्दों से ही कर सकते हैं। जो वृत्ति का शोधन नहीं कर सकता वही पशु, जबकि आदमी में वृत्ति का परिष्कार करने की क्षमता होती है और अभ्यास के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, शास्त्रों की प्रेरणा के द्वारा जब इस चीज़ को वो धीरे 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 अपना अंतरात्मा में शिथित कर लेता है, जिससे वह पुण्य ऊपर उठ सकता है। और फिर जो वेद ब्रह्म शास्त्र है, अहम ब्रह्मस्मि का बोध मानव तभी ही कर सकता है जब आपने वृत्ति का पूर्ण रूप से शोधन कर लिया। और जब तक कर्म का शोधन नहीं होगा तब तक बार बार संसार में किस योनि में कैसा जन्म कब मिलना है, कहाँ मिलना है, ये कर्म के द्वारा निश्चित हो जाता है। यानी सबसे बड़ी बात यही पहचान होती है कि मनुष्य वृत्ति से ऊपर उठ करके आप ब्रह्मवृत्ति में आ जाइए। ब्रह्मवृत्ति सतगुरु, सत्शास्त्र, सत्कर्म, इनका सहारा जब मिल जाता है तो मानव अपने आप को फिर धन्य समझता है। इसलिए मनुष्य में और पशु में यही अंतर माना गया है। कई दफ़ा हम अक्सर सुनते हैं, पशु तुल्य कार्य कर दिया मनुष्य होते हुए। ये पशु तुल्य, ये पशु के समान है। इसका भावार्थ यह है कि जो पशु कार्य करते हैं वो मनुष्य परमात्मा का अंश होने के नाते भी उस पशु के समान कार्य कर रहा है, तो उससे उसकी गरिमा एक पल में खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपने सोच और समझ के द्वारा कर्मवृत्ति, प्रवृत्ति आदि से पुनरावृत्ति का ये रूपांतरण समझना होगा। इसी से मानव का कल्याण है। ओम शांति शांति।